हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चली है जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स बताता हूँ यूजिंग ट्रिक्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। साथ के साथ बहुत सारे नेमोनिक्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है। साथ ही साथ आपका भानुमति का पिटारा, क्विज सेक्शन, होमवर्क क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में मिलती है। अगर आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारे क्लासेस को एक बार जरूर से जरूर चेक कर लें। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आज के क्लास में क्या होगा, 10 वर्ड्स, 10 वर्ड होगा एलोंग विथ इट्स सिनोनिम्स, और हर वर्ड के मान लो 3 से 4 सिनोनिम्स होंगे। तो मिनिमम आपको 40 वर्ड देखने को मिल जाएगा। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको क्लास एंड होते होते 30 से 35 वर्ड आसानी से याद हो जाएगा एक बार में। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स भी डिस्कस किए जाएंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसी क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, ताकि आप जब जो चीज़ पढ़ते हो उसको साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हो। ठीक है, तो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है। और ऐसे ट्रिक्स होंगे, ठीक है, पिक्चर का यूज करके, कि आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठ। चलिए बिना देरी के शुरू करते क्लास को, जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है। तो कौन सा है? ऑरा। ऑरा मतलब क्या होता है? ऑरा बोलो या और बोलो, मतलब क्या होता है? प्रभाव मंडल। प्रभाव मंडल क्या होता है? जब आप कहीं पे जाते हो, आपका जो फीलिंग होगा, आपके प्रेजेंस के कारण जो एटमॉस्फेयर में बदलाव होता है, ठीक है, चेंजेज होते हैं, लोगों पे जो प्रभाव डालते हो, उसी को प्रभाव मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑरा। तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली ए वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर। तो क्या का होगा सिनोनिम्स? हालो, एटमॉस्फेयर, फीलिंग, वाइब्स। कहते हैं ना कि इसकी तो वाइब्स बड़ी अच्छी है, जहां भी जाता है लोग उसकी तरह सोचने लगते हैं। तो वो क्या है? आपका और है, ऑरा है, प्रभाव मंडल है। एटमॉस्फेयर, आपके जाते ही एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, सब अच्छा फील करने लगते हैं। हालो, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम। ये तो ईजी है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस मतलब क्या होता है? शुभ। कोई भी चीज कैसा हो? शुभ हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि ये मुहूर्त कैसा है, तो ऑस्पीसियस है, मतलब क्या है? शुभ मुहूर्त है। ऑस्पीसियस मतलब क्या होता है? शुभ। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? कोई भी चीज शुभ होता है तो वो चीज आपका क्या होता है? फेवरेबल होता है, ठीक है, आपके हित में होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। ठीक है, लोग अच्छा सोचते हैं। आइए देख लेते हैं इसका ट्रिक याद करने के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ऑस से हम लोगों ने रखा है ओस। ठीक है, ये हो गया पिक। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक बनाया कि ओस की पिक क्या होती है? बहुत ही शुभ होती है। ठीक है, ओस की जो पिक होती है बहुत शुभ होती है। अगर आप सुबह सुबह ओस पे नंगे पाँव आप वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या है? ओस की पिक बहुत ही शुभ होती है। ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और फेवरेबल होती है। तो कैसा होता है ये पिक? ऑप्टिमिस्टिक और फेवरेबल। तो वही कह रहा है ये फोटोग्राफर कि ओस की पिक बहुत ही शुभ होती है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ से ये पिक्चर देख के, ठीक है, ये एनिमेटेड इमेज देख के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये ट्रिक काम कर रहा है। आप अपना ट्रिक खुद बना सकते हो जब वर्ड को आप तोड़ोगे। जैसे कि ऑस्पीसियस को जैसे ही पढ़ रहे थे हम लोग, तो क्या आ रहा था? ऑस्पीसियस। ठीक है, यहाँ पे पिक मैंने देख लिया, पिक से पिक्चर हो गया, पीसीएस से पिक्चर ले लेते हैं, ऑस से ओस ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है तीर। अस्थिर बोल लो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सख्त या कठोर। कोई भी चीज बहुत ही हार्ड होता है, सख्त होता है, कठोर होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अस्थिर। जैसे ये देखो इन लोगों को, ये लोग ध्यान में है, तो तपस्या क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है, सख्त होता है, ऐसा होता है ऑस्टियर। ठीक है, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? सीवियर। ऐसा है तो बहुत ही सीवियर है, सख्त है, कठोर है, स्ट्रिक्ट है। ठीक है, सेल्फ डिनाइंग है। ठीक है, खुद से आप उस चीज़ों को डिनाई करें, इतना सख्त है, कठोर है। सेल्फ एबनेगेटिंग। ये सब क्या होता है? सख्त, कठोर। ये देख लेते हैं इसका ट्रिक कैसे बनाया है हम लोगों ने। तो हम लोग कर सकते हैं इसको कि ऑस, ऑस किसी का नाम है, ठीक है, का नाम ऑस्टिन होगा, तो हम लोग उसको ऑस बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि उसका नाम क्या है? ऑस्टिन है। ये कौन है?
ऑस्टे, ये हॉलीवुड मूवी के तो ऐसे ही नाम होते हैं। तो ऑस क्या है? तेरे सख्त खिलाफ है। ये बोल रहे हैं कि ऑस तेरे क्या है? सख्त खिलाफ है। तो आ गया ना, ऑस तेरे सख्त। तो सख्त इसका मीनिंग हो गया। ऑस तेरे याद करना आसान हो जाएगा। वो बहुत ही क्या है? स्ट्रिक्ट है, सेल्फ डिनाइंग वाला सीवियर व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति है तो स्ट्रिक्ट, सेल्फ डिनाइंग वाला सीवियर व्यक्ति है। तो चीजें हमेशा लंबे समय तक याद आएगी कि औस तेरे खिलाफ है, ठीक है, सख्त खिलाफ है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, सेल्फ डिनाइंग वाला सीवियर व्यक्ति है, या सेल्फ एबनेगेटिंग वाला सीवियर व्यक्ति है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक आप सभी को पता है, वन वर्ड में आपने पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है? निरंकुश या स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी कौन होता है? जो अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम करता होगा, ठीक है, अपने मन की करता है, वही होता है ऑटोक्रेट, ठीक है, अपना बस चलाता है, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये अपना बस चला रहा है कि मैं जो कहूँगा वही तुम करो। उसको बोलते हैं डिक्टेटोरियल, ट्रेनिकल या ऑपरेसिव। दूसरों को दबाता है, अपना मनमाना करता है। ट्रेनिकल होता है, डिक्टो डिक्टेटोरियल होता है, ठीक है, किसी को डिक्टेट करता है कि नहीं तुम ये चीज़ करो ही करो, उसी को बोलते हैं ऑटोक्रेट। तो ये तो बहुत आसान था, इसका हम लोगों ने कैसे ट्रिक निकाला? ऑटो, दिमाग में आ गया ऑटो, ये देखो। और क्रैटिक से याद आ गया क्या, कि क्रैक बोल सकते हैं, ठीक है, क्रैक। तो ऑटो वाला कैसा है? क्रैक है, ठीक, दिमाग से थोड़ा सा कैसा है? पैदल है, क्रैक है। वो क्या है? स्वेच्छाचारी, अपने मन की करता है, उसको जो मन होता है वही करता है। वो बड़ा ही डिक्टेटोरियल और ऑपरेसिव नेचर का है। तो कैसा बंदा है वो? बहुत ही ऑपरेसिव या डिक्टेटोरियल नेचर का है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रैटिक से क्या लिख सकते हैं? क्रैक, क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट है एवरस या एवरिस। मतलब क्या होता है? लालच या लोभ। आपके अंदर लोभ आ जाता है मेटेरियलिस्ट चीज को देख के, ठीक है। ग्रीड आ जाता है, ग्रीड, मेटेरियलिज्म, क्यूपिडिटी, रैपिडिटी, क्यूपिड, रैपेसिटी, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब देखो, इसमें हिंट आपको मिल रहा, राइस, ये एवा, ठीक है। एवा का, एवा को क्या है? राइस का लोभ है, लालच है, ठीक है, बहुत ही ग्रीडी नेचर की है। तो वहीं से ट्रिक आया कि एवा राइस का लालच छोड़ दो। एवा को राइस का लालच है, तो लोग कह रहे हैं कि एवा राइस का लालच छोड़ दो, तुम बहुत ही ग्रीडी, क्यूपिडिटी बन जाती हो मैटेरियलिज्म के लिए, ठीक है। कोई भी मैटेरियलिज्म चीज़ देखती हो तो उसके लिए तुम बहुत ही ग्रीडी, क्यूपिडिटी बन जाती हो, ठीक है। तो एवा तुम राइस का लालच छोड़ दो। ये कौन है? एवा है। इसको क्या है? राइस का लालच है, एवा राइस, एवा को राइस का लालच है, ठीक है। तो एवा राइस ऐसा भी याद कर सकते हो एवरेज को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एवेंज। एवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। आपने मूवी देखी होगी, ये एवेंजर है। कौन सी मूवी है? एवेंजर है, मार्वल की। आप सभी को पता है एवेंजर मूवी कैसी थी, ठीक है। पनिश, वेंजेंस, विंडिकेट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो ये लोग क्या करते हैं? बदला ले रहे थे, ठीक है, इनेमी से बदला लेते हैं। एवेंजर मूवी में हीरो लोग बदला लेते हैं, किससे? तो विलन से। तो एवेंज से याद होगा एवेंजर, ठीक है। जैसे ही आपके सामने एवेंज, तो एवेंजर मूवी देख लेना कि वो लोग, हीरो लोग क्या कर रहे थे? मिलकर बदला ले रहे थे विलन से, ठीक है, उनको पनिश कर रहे थे, विंडिकेट कर रहे थे, वेंजेंस ले रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अवर्सन, ठीक है। अवर्सन मतलब क्या होता है? घिरना या विरोध। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, इलविल, एंटीपैथी। और मैंने आपको कराया था इसमें, सेवेंथ क्लास में करवाया था, सेवेंथ लेक्चर में, क्या? एंटीपैथी, ठीक है। यहाँ पे बताया था एंटीपैथी वाले लोग सबसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो सेम ही है, यहाँ भी आ गया। तो इसका भी मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है, ठीक है, कि ये वर्जन से सब लोग घृणा करते हैं, ठीक है। कोई ऐप है, ठीक है, कोई ऐप का वर्जन आया,
तो ऐसा वर्जन आ गया कि जो स्टेबल नहीं है। तो इस वर्जन से लोग क्या कर रहे थे, इस ऐप के वर्जन से लोग घृणा करते हैं। ये डिसलाइक डिटेस्ट किया गया है एंटीपैथी और इलविल वाले लोगों के द्वारा। ठीक है, तो किनके द्वारा ये सब डिसलाइक या डिटेस्ट किया गया है? तो एंटीपैथी और इलविल वाले लोगों के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था। यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों क्या है, सेम ही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड। अवॉइड मतलब क्या होता है, टालना। इसके लिए ट्रिक की जरूरत मुझे नहीं लगती है कि करनी चाहिए थी। ठीक है, अवॉइड बहुत इजी वर्ड है, आप डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हो, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं थी। फिर भी मैंने बना दिया। अवॉइड क्या होगा, अवॉइड, कास्ट असाइड। और एक ईडियम्स भी मैंने आपको पढ़ाया था, ईडियम वाले सीरीज में जाके देखना क्या था। कीप एट आर्म्स लेंथ। किसी भी चीज़ को आप टालते हो तो उसको कहाँ रखते हो, तो आर्म्स लेंथ पे। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है, वैसे ज़रूरत थी नहीं कि एवा वाइल टालते रहती है। ठीक है, वाइली चीज़ जो भी होता है ना, एवा वाइली चीज़ों को टालते रहती है। ठीक है, वाइल कर लो या वाइली कर लो, कि एवा वाइली चीज़ को टालते रहती है, ये बोल के कि कीप इट एट आर्म्स लेंथ। वो नुकसान करने वाली चीज़ों को अवॉइड और कास्ट असाइड करती है। जो भी चीज़ें उसे नुकसान पहुंचाती है उसको क्या करती है, अवॉइड, अवॉइड या कास्ट। ऐसी चीज़ों को, तो वाइली चीज़ों को क्या पसंद नहीं है, तो वाइली चीज़ें नहीं पसंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओ मतलब क्या होता है, बोलते हो ना कभी कभी तो डर से। ठीक है, उसके प्रति श्रद्धा भी होता है। ठीक है, और एक भय भी होता है कि अरे यार इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, श्रद्धा तो है कि अच्छा काम किया, पर डर भी होता है, कि भय भी होता है कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहाँ पे बोलते हैं ना, मुंह से निकल जाता तो वही है एडमायरेशन, प्रशंसा करते हैं, चकित रह जाते हैं, अमेजमेंट। ठीक है, भय भी एक दिखता है लेकिन श्रद्धा युक्त, उसी के लिए बोलते हैं ओ। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, जैसे ये देखो वाव बोलते हैं ना, ओ उसी तरह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख लो ये क्या है, कि ओ फीलिंग ऑफ फियर दैट इज मिक्स विथ रिस्पेक्ट एंड वंडर। रॉक ऑड, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। ठीक है, कि अरे यार उसने तो इतना अच्छा जेवलिन थ्रो किया, अब तो वो मेरे से भी फेमस हो जाएगा। रिस्पेक्ट है कि अच्छा जेवलिन थ्रो किया, लेकिन साथ ही साथ भय है कि मेरे से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, और अराई। ठीक है, अराई मतलब क्या होता है, विकृत या टेढ़ा। ओके, जब आप इस वर्ड को पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये कितना टेढ़ा है। क्रूकडली, डिस्टॉर्टेड, डिफॉर्म्ड, वार्प्ड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, ट्रिक तो बहुत अच्छा है। क्या होगा, और ए अराई जब बोलोगे ना, इसको पढ़ोगे तो एक बार में ऐसे आता है, अरे ये क्या है। ठीक है, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो आता है ना, अरे तो ये कितना टेढ़ा है, इसको बोलना ही कितना टेढ़ा है। ठीक है, AWRY लिखा है, इसको बोल रहे हैं अराई, तो ये कितना टेढ़ा है। ये खुद कह रहा है अपना वर्ड। ठीक है, अपना ट्रिक खुद बना रहा है कि ये कितना टेढ़ा है। तुम हर चीज को डिफॉर्म, डिस्टॉर्ट और वार्प कर देते हो, बड़ा ही क्रुकली नेचर है तुम्हारा। ठीक है, ये रैप नहीं होगा, वार्प होगा। क्या होगा, वार्प होगा। कि अरे ये कितना टेढ़ा है। ठीक है, कोई भी चीज़ लाता है बोलता है अरे यार ये चीज़ कितना टेढ़ा है। तुम हर चीज़ को डिफॉर्म, डिस्टॉर्ट और वार्प कर देते हो, बड़ा ही क्रुकली नेचर है तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, भानुमति के पिटारा के खुलने का समय आ गया, जिससे आपकी डेस्टिनी अनलॉक होगी। तो आज के पिटारे में क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब सभी को पता है पिटारे में क्या मिलता है, तो 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल। तो आज हम रूल 10 की बात करेंगे कि व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीडिसेंट ऑफ द रिलेटिव। आपको पता है एंटीडिसेंट कौन होता है, प्राइमरी, जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो नंबर और पर्सन किसका देखा जाएगा, तो एंटीसीडेंट का, मतलब जो सबसे पहले आएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा किसी भी वर्ब का। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस से कैसे होगा। आई
हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब जो लगेगा वो किसको देख के लगेगा, तो एंटीसीडेंट को, मतलब प्राइमरी जो है, तो प्राइमरी क्या है, आई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए था, तो क्या होगा, आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्विज टाइम है, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, मात्र और मात्र 10 सेकंड, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को बिना देरी के, और जानते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला है ऑरा या और का आपको बताना है सिनोनिम्स, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड, ठीक है। फटाक कर दो, फटाक से बता दो, इजी है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से कर दिया होगा। क्या होगा, ऑरा एटमॉस्फेयर। ऑस्पिशियस आपको पता है, वो उसकी पिक कैसी थी, शुभ। नेक्स्ट आपको बताना ऑस्ट्री, ठीक है, ऑस्ट्री के लिए फटाक से बता दो, ऑस्ट्रे क्या था, सख्त खिलाफ, बहुत ही कैसा था, फटाक से बता दो, क्या था, स्ट्रिक्ट था, ठीक है। फ्रेंडली इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ये ऑटोक्रेटिक बताए ही हैं, कौन होगा, डिक्टेटरे। आपको बताया ऑटोक्रेटिक कौन, जो अपना हुक्म चलाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या है एवराइस, फटाक से बता दो, एवराइस का लालच छोड़ दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। क्या होगा, ग्रीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अवर्सन का बताना है, ठीक है। एंटीपैथी वाला भी बताया था, फटाक से बता दो इसी में। ये वर्जन बहुत ही बेकार है, सब लोग इससे घृणा करते हैं। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर दे दिया होगा। क्या हो जाएगा, इससे सब घृणा करते हैं, डिसलाइक। लाइक इसका क्या है, एंटोनिम्स है। लास्ट है ओ, ठीक है। ओ बोलते हैं तो कैसा फील आता है, फटाक से बता दो, कैसा आता है, तो एडमायरेशन का, ठीक है, श्रद्धा युक्त भय होता है। नेक्स्ट आपको बताना है सिनोनिम्स किसका, बैफल का, कमेंट करके बताना कि बैफल के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, और साथ के साथ आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि आपके स्कोर कितने रहे 5 आउट ऑफ, ठीक है। 5 आउट ऑफ 5 तो सबके होने चाहिए, क्योंकि आज ही पढ़ाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अपना कमेंट में फीडबैक बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस चिड़िया की बात मान के सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,